Hello students of class 8 subject science, and today we will talk about what causes an earthquake. Today students, आज हम बात करेंगे what causes an earthquake यानी कि ज़लज़ले की वजह क्या है. A myth is very famous that the earth is balanced on the horn of a bull, and when the bull shifts it to the other horns an earthquake take place. Dear students, एक कहानी है, एक वहमी बात है. ये वहमी बातें हैं कि ये मशहूर वहमी बातें हैं कि अर्थ जो है ये बैलेंस्ड है ऑन द हॉर्न ऑफ ए बुल. यानी ये एक बुल है, बुल के हॉर्न सींग पे ये क्या करती है, अपना तवाज़ुन बनाए रखती है. तो जब एक बुल उसको शिफ्ट करता है एक हॉर्न से दूसरे हॉर्न पे, तो उस वक्त ज़लज़ला टेक प्लेस होता है. तो डियर स्टूडेंट, हाउ कुड इट बी ट्रू? ये कैसे सही हो सकता है, सच हो सकता है? इन एंशिएंट टाइम्स पीपल डिड नॉट नो द ट्रू काज ऑफ अर्थक्वेक्स. यानी कि कदीम ज़माने में लोग जो थे वो अर्थक्वेक की सही वजह नहीं जानते थे. तो देयर आइडियाज़ वेयर देयर फोर एक्सप्रेसड इन मैथिकल स्टोरीज़. तो उनके आइडियाज़ जो है वो एक इन पुरानी कहानियों में यानी वे बातों में लिखे एक्सप्रेस किए हुए हैं. सिमिलर मैथ्स वे प्रीवेलेंट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो ये मिलती जुलती जो वहमी बातें ये पूरी दुनिया में क्या हैं, जारी हैं. तो व्हाट कुड काज ए डिस्टर्बेंस इनसाइड अर्थ? तो इन ज़मीन के अंदर की जो हलचल जो है इसकी वजह क्या हो सकती है? Dear students, now we know that the tremors are caused by the disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth crust. तो dear students, जैसा कि आप जानते हैं अर्थ क्रस्ट, अर्थ की लेयर्स जो इनके बारे में आप जानते हैं, आप फिगर में देख सकते हैं कि जो इसकी अपर मोस्ट लेयर है उसको क्रस्ट कहते हैं. उसके अंदर का जो पोर्शन है वो मेंटल है, और उसके अंदर जो एक रेड और उसके अंदर येलो जो है ये पूरा जो है इसका कोर है. तो ये जो सबसे अंदर है इसको इनर कोर बोलते हैं, और उससे बाहर का जो हिस्सा है उसको आउटर कोर बोलते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, तो ज़लज़ला कैसे पैदा होता है, इसकी वजह क्या है? तो जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की क्रस्ट जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर जब एक हलचल पैदा होती है, एक डिस्टर्बेंस पैदा होती है, उसकी वजह से ज़लज़ले वजूद में आते हैं, उसकी वजह बनते हैं ज़लज़ले. तो डियर स्टूडेंट, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ नॉट इन वन पीस. यानी कि जो अर्थ क्रस्ट जो है ये ज़मीन की ये सिर्फ एक ही पीस में नहीं है. इट इज़ फ्रेगमेंटेड, इसके टुकड़े हैं, ये टूटी हुई है, इसके टूटे हुए टुकड़े हैं. ईच फ्रेगमेंट इज़ कॉल्ड ए प्लेट. इसके हर हिस्से को क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं. इसके हर हिस्से को, हर टूटे हुए हिस्से को क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं. नीचे आप फिगर में देख सकते हैं एक स्क्वायर के अंदर जो आपको ब्लैक लाइंस जो दिखती हैं नीचे ऊपर इधर एक दूसरे के साथ टच की हुई है. तो ये हैं इनके प्लेट्स. अब नीचे एक यूरेशियन प्लेट्स है और नीचे एक अर्बियन प्लेट्स है, आपको फिगर में दिखाया गया, आप फिगर में देख सकते हैं. तो ये जो अर्थ क्रस्ट है ये इन प्लेट्स की बनी हुई है, यानी इसमें टूटे हुए प्लेटों के टुकड़े हैं, यानी कि ये एक ही बिल्कुल नहीं है. तो दोस्त स्टूडेंट, दीज प्लेट्स आर इन कंटिन्यूअल मोशन. तो ये प्लेट्स जो हैं ये लगातार हरकत में रहती हैं, कंटिन्यूसली ये कंटिन्यूस क्या करती रहती हैं? हरकत में रहती हैं. व्हेन ए प्लेट गोज अंडर इन अदर ड्यू टू कोलिजन, यानी जब इनके अंदर ये प्लेट जो हैं एक दूसरे के साथ टकराव की वजह से एक दूसरे के नीचे चली जाती हैं. जब इनके अंदर टकराव होता है तो उस टकराव की वजह से ये प्लेटें एक दूसरे के नीचे चली जाती हैं. दे काज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट. इनकी वजह से अर्थ क्रस्ट के अंदर एक हलचल पैदा होती है. इट इज़ दिस डिस्टर्बेंस दैट शोज अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. इस डिस्टर्बेंस की वजह से हम ज़मीन की सतह पे क्या देखते हैं? ज़लज़ला हमें दिखाई देता है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप फिगर में देख सकते हैं 17.11 में. तो ये प्लेट्स किस तरह एक दूसरे के साथ टकराती हैं और टकराने के बाद एक दूसरे के नीचे चली जाती हैं. दे ब्रशिंग पास्ट, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ ये टच करती हैं. तो डियर स्टूडेंट, ट्रिमर्स ऑन द अर्थ कैन आल्सो काज इट
विन वल्केनो एरप्शंस। तो ये ज़लज़ले जो हैं इनकी वजह और भी हो सकती है। जब कोई वल्केनो एरप्शन यानी कोई आतिशफ़शां पहाड़ जब फटता है, और एमीटर्स हिट द अर्थ, या कोई मीटर जो है ये ज़मीन के साथ टकराता है, इस पे आके गिरता है, और इन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, या ज़मीन के अंदर कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन धमाका होता है उसकी वजह से। हावर मोस्ट अर्थक्वेक्स आर काज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्लेट्स, यानी कि अक्सर ज़्यादातर जो ज़लज़ले हैं उनके होने की वजह जो है वो क्या है, जो ज़मीन के अंदर प्लेट्स के अंदर जो मूवमेंट्स होती है उनकी वजह से ज़लज़लों का वजूद होता है, उनकी वजह से ज़लज़ले जो है ये पैदा होते हैं। जिस ये बहुत सारी प्लेट्स हैं, यूरेशियन प्लेट्स हैं, तिब्बतियन प्लेट्स हैं, और इंडियन प्लेट्स हैं, तो हिमालयन प्लेट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट, तो आपको इसके बारे में क्लियर हो गया होगा कि ज़लज़ले जो हैं ये कैसे होते हैं। ज़मीन के अंदर जो प्लेट्स हैं उनके टकराने की वजह से, एक दूसरे के नीचे चले जाने की वजह से इनका वजूद होता है। सिंस अर्थक्वेक्स आर काज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर आल्सो वीक। तो प्लेट्स की जो बाउंड्रीज होती हैं वो उसको वीक जोन कहते हैं। वेयर द अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू ऑकर, वहीं से ज़लज़ले जो हैं वो ज़्यादा ऑकर होते हैं, वहीं से वो पैदा होते हैं। द वीक जोन्स आर आल्सो नोन एज, उन वीक जोन को हम क्या कहते हैं, फॉल्ट जोन भी कहते हैं, उनको रेड जोन भी कहते हैं। इन इंडिया द एरिया मोस्ट थ्रेटेंड आर, जम्मू कश्मीर जो है ये रेड जोन है, वेस्टर्न एंड हिमालयन सेंट्रल हिमालय जो है ये भी रेड जोन है जिसको फॉल्ट जोन कहते हैं। द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट रन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड द इंडो गिंगटिक प्लेन्स, ये सभी जो एरियाज जो हैं ये क्या हैं, इनको फॉल्ट जोन कहा जाता है, या इनको क्या कहते हैं हम, रेड जोन कहते हैं। सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया आल्सो फॉल इन द डेंजर जोन। तो कुछ एरियाज जो हैं साउथ इंडिया के वो भी किस में पाए जाते हैं, डेंजर जोन में पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए